नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह पर है, ट्रेनर एंड मेंटर। और आज एक ज़बरदस्त क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की। आज के बाद आपको लॉस में बहुत कम चांसेस होंगे लॉस के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आपको एक चार चांद लग जाने वाले हैं। दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई आज तक जो आप पढ़ते आए हो कि कैसे हम लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट खींचना है, जिसको आज आप देखते रहे, लेकिन आज हकीकत में देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। उनको आज एक नई थीम से चेंज कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई के गेम से, जिसमें से मैंने आपको पहले बताया था कि सप्लाई जो आपका होता है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो डिमांड होता है उसको आज से हम क्या समझेंगे, सपोर्ट समझेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सीरियसली आप सभी भाई बहन को पढ़ना है और इसे बार बार देखना है, ताकि आप कभी भी अपनी वीड लेते हैं, कभी भी अपना बाय और सेल का कमेंट करते हैं, तो ऑलरेडी क्या होगा, यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ करके लगाना है, ताकि आपका लॉस ना हो और मार्केट को सही तरीके से आप समझ पाए। ठीक है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड बनाएगा, डाउन ट्रेंड बनाएगा, मार्केट कहां से मूव कर जाएगा या कहां से आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न बना करके जाएगा। तो ऐसे में डिमांड एंड सप्लाई आपके लिए एक रामबाण साबित होगी, और ये अगर आपको आ गया तो आपका लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। प्रॉफिटेबल जर्नी में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रेडर के बारे में, कि ट्रेडर का नेचर कैसा होना चाहिए, उसे एक्शन लेना है लेकिन नॉलेज लेकर के साथ में, और बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंस रखना है, और साथ ही साथ अपना बिलीव रखना है अपने आप पे। जब आपका नॉलेज और पेशेंस क्लियर होगा तो अपने आप में बिलीव भी अच्छा होगा। कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, लगातार आपको ट्रेड में रहना है। भले आप दिन भर में एक ट्रेड लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए, पैनल पे जरूर बैठिए, और साथ ही साथ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ईगो नहीं करना है, निर्भीक रहना है। निर्भीक तभी रह सकते हैं जब आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सेटअप आपका क्लियर होगा। साथ ही साथ आपको लालची नहीं बनना है और हम्बल प्रवृत्ति का रहना है, ताकि आप क्या करें, एक प्रकार से आपके अंदर इमोशन कंट्रोल की बहुत अच्छी पावर जनरेट हो सके। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर का पहला रूल तो आपके लिए यही है, जिससे आप अपने आप को ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप समझते हो तो मज़ा आ जाएगा, जिससे आपके लॉस बिल्कुल नहीं होंगे। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार इन चित्र का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, मैं पेन ले लेता हूँ, इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, मैं इसको सप्लाई जोन में लेके चलता हूँ। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ सप्लाई जोन, और नीचे लिख दे रहा हूँ डिमांड जोन। सारे भाई बहन को दिख रहा होगा, डिमांड जोन। ठीक है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन, और इसको भी मैं लिख दे रहा हूं सप्लाई जोन, और इसको लिख दे रहा हूं डिमांड जोन। यहां पे ही लिख दे रहा हूं डिमांड जोन। सारे भाई बहन बहुत ही डिटेल में समझिए, अगर ये मिस हो जाएगा तो आपका हमेशा लॉस रहेगा, और लॉस रहने के कारण भी यही होते हैं कि आप अच्छा से रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं खींच पाते हैं, जिनको आज हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, डिमांड एंड सप्लाई से। ये उसका हाईएस्ट वर्जन है, और यहाँ से मार्केट आपकी पकड़ में रहता है, आपको सही मूव बताता है कि आप ट्रेंड में जाना चाहिए आपको या डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इनके नामकरण कर देते हैं। इसे बोलते हैं, जो ग्रीन कैंडल है, अगर हम सप्लाई जोन पे चलते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, एक छोटी कैंडल बनाएगा, फिर एक रेड कैंडल बनाएगा। तो ऐसे में इसको अगर आप देखें, इस कैंडल को बोलते हैं हम लोग रैली। याद रखिएगा, जो ग्रीन कैंडल है, पहली कैंडल है, उसको बोलेंगे रैली, और इस वाली कैंडल को, जो आपकी बीच वाली कैंडल है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस, रैली, बेस। और जो नीचे कैंडल आ रही है उसको बोलते हैं ड्रॉप, DROP। तो ड्रॉप, अब देखिए, रैली, बेस, ड्रॉप, रैली, बेस, ड्रॉप। अगर कैंडल इस प्रकार से है, मैं सप्लाई जोन की बात कर रहा हूं, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते थे। अब वहां ध्यान दीजिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, अगर इस प्रकार देखिए, मार्केट पहले ऊपर गया, थोड़ा सा ठहराव लिया, बेस में रुका, आधार जिसको बोलते हैं वहां पे थोड़ा सा रुका, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गया, तो ऐसे केस को बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न, ये तो आपने देखा ही है कि रिवर्स कर रहा है मार्केट, मींस ऊपर गया, थोड़ा ठहरा और नीचे आ गया, इसे बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। इसी प्रकार से
अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी क्या है, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया और इसके बाद थोड़ा सा ठहरा और फिर ऊपर चला गया, इसको भी बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। देखिए चाहे ऐसे गया हो और चाहे यूं ऐसे आया हो, दोनों में बेस में ये रिवर्सल पैटर्न है। बस इसको हम सप्लाई जोन और इसको डिमांड जोन मानते हैं। तो सप्लाई जोन में मैंने आपको बताया कि पहले रैली आया, फिर बेस आया और फिर ड्रॉप आया, रैली बेस ड्रॉप। अब थोड़ा सा इसे टेक्निकल वर्ड में समझते हैं। यहां भी देख लीजिएगा, पहले ये क्या हुआ, नीचे आ रहा था तो नीचे आया तो इसको बोलेंगे ड्रॉप, ड्रॉप, फिर इसको बोलेंगे बेस, बेस, और इसको बोलेंगे ऊपर जा रहा है, रैली ले रहा है। कहते हैं ना बहुत ही रैली है, ऊपर जा रहा है मार्केट। तो यहां पे क्या है, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने को क्या बोलते हैं, रैली। जहां मार्केट थोड़ा ठहराव लेता है उसको बोलते हैं बेस, चाहे ऊपर हो या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी याद रखना है, ये कलर चाहे रेड हो और चाहे ग्रीन हो, बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर कोई भी हो, चाहे आपका रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये बेस के लिए मैं बता रहा हूं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। बस उसको बेस को होना चाहिए, एक छोटा कैंडल आपकी बननी चाहिए जिसमें बिग भी होती है, तो ऐसा उसमें होना चाहिए। तो अब देखिएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको नामकरण आज मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, अगर ये याद रहा तो फिर अगला टॉपिक जो बताऊंगा उसमें इसके बहुत महत्वपूर्ण यूज होंगे और बिना इसके आप आगे चल नहीं पाओगे। बिल्कुल क्लियर है। तो इस रैली को एक नाम देते हैं, रैली को नाम जो दे रहे हैं, ठीक है, वो हम नाम आपको बताते हैं कि उसे हम क्या कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए, ठीक है। इसको नाम देंगे लेग इन। सारे भाई बहन ध्यान दीजिए, रैली को बोलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में आ जाते हैं, लेग इन। और जो ये आपका होता है रेड कलर का जिसको ड्रॉप बोलते हैं, उसे बोलेंगे लेग आउट, लेग आउट। बस इतना सा याद रखना है। चाहे आप याद करिए ना करिए, इससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन एक प्रोफेशनल पढ़ाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पर रैली बेस ड्रॉप, मतलब साफ साफ नाम लिख दें, RBD, रैली बेस ड्रॉप। अगर यही हम सपोर्ट की तरफ चलें जिसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, तो क्या बोलेंगे, ड्रॉप बेस रैली। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग DBR, DBR, ड्रॉप बेस रैली। यहां तक सारे भाई बहन को क्लियर हो गया होगा, इनको पहचानना, ठीक है, कि रैली बेस ड्रॉप है, ठीक है। ये कब बन रहा है, रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा ठहराव लेके नीचे आ जा रहा है। ये कब होगा, जब आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन अच्छे से आया होगा, आपको वहां ये पहचानना है। अगर ऐसी प्रकार की कैंडल बनेगी, वहीं पे हम एक डिमांड और सप्लाई जोन को क्रिएट करते हैं। ये ऊपर बनाएंगे सप्लाई जोन, देखिए ये जो आपका है, यहीं पे हम 2 लाइनें खींचेंगे, वो बोलेगा सप्लाई जोन। और नीचे अगर हम लाइन खींचेंगे 2 तो उसको बोलेंगे डिमांड जोन। लेकिन ये अभी बनाने से पहले, डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाने से पहले आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए कि आखिरकार ये सब क्या है, कौन सी बला का नाम है। तो मैंने कुछ खास नहीं बताया, मैं आपको यही बता रहा हूं कि कैंडल 2-3 आपको जो दिख रही हैं उनको पहचानना है, नामकरण देना है। आज सिर्फ इतना करना है। तो रैली बेस ड्रॉप, फिर नीचे की तरफ डिमांड जोन में जाते हैं, ड्रॉप बेस रैली। इतना क्लियर। ये मैंने रिवर्सल पैटर्न सिखाया। अब मैं सिखाने वाला हूं नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न कैसे, समझिएगा। पैटर्न पहले क्या है, सप्लाई जोन में एक ड्रॉप बना, एक ड्रॉप बना। मैंने कहा ना, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो क्या बनेगा, ड्रॉप बनेगा। फिर एक बेस, थोड़ा सा मार्केट रुका, ठहराव लिया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, तो इसको बोलेंगे ड्रॉप, इसको बोलेंगे ग्रीन वाले को बेस, और इसको बोलेंगे ड्रॉप। तो क्या लिख सकते हैं, DBD, DBD। अगर ये सप्लाई जोन में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, कंटिन्यूअस पैटर्न क्यों है कि पहले नीचे आया, फिर थोड़ा रुका और फिर नीचे आया, इसका मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, नीचे का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक प्रकार का
सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे जिससे हमें मार्केट में मूव लेने के लिए या ट्रेंड्स पता करने के लिए कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाएगा बहुत आसानी होगी हमारे लिए। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, अगर मार्केट इस कंडीशन को एडॉप्ट कर रहा है। बहुत आसान है। और अगर इसका नामकरण रखेंगे तो कैसे करेंगे, इसे लेग आउट बोलेंगे, बेस लेग आउट, बहुत आसान। ठीक है, यहां पर नीचे देखते हैं, अगर डिमांड जोन की मैं बात करूं तो डिमांड जोन में क्या होगा, सबसे पहले रैली, फिर इसके बाद देखिए बेस, ये कौन सा हो गया, रैली, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कंटिन्यूअस पैटर्न का मींस क्या हुआ कि पहले मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रुका, फिर ऊपर गया। इसका मतलब यहां पे मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन को, पैटर्न को नहीं छोड़ रहा है। तो लेकिन यहां पे बना क्या, आर बी आर, रैली बेस रैली। ये आपका क्या हुआ, डिमांड जोन पे बनेगा, ऊपर मैंने सप्लाई जोन पे बनाया ड्रॉप बेस ड्रॉप, और यही चीज नीचे किया रैली बेस रैली। तो आपने यहां पर दोस्तों दो पैटर्न सीखे हैं, एक तो आपने रिवर्सल पैटर्न जो मैंने यहां बताया, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न जो आपको मैंने यहां बताया। आशा करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने टर्मोलॉजी इसके समझाई है, उस टर्मोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, मैंने कुछ नोट करके डाल दिया है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझिए। मार्केट ऊपर जाए तो ऊपर जाए रैली कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाए तो रैली कैंडल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आपने देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो रैली कैंडल बोलते हैं, ये देखिए ऊपर गया रैली। इसके बाद मार्केट नीचे जाए तो ड्रॉप कैंडल बोलते हैं, आपको यही मैंने समझाया। जो पहली कैंडल होती है उसे लैगिन कैंडल बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर है। पहली कैंडल होती है उसको लैगिन कैंडल बोलते हैं, जैसे आपने ध्यान दिया। ठीक है, पहली कैंडल होती है उसको लैगिन कैंडल बोलते हैं, लैगिन लैग आउट, लैगिन लैग आउट। आगे देखते हैं, दूसरी कैंडल होती है उसे लेग आउट बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सबसे छोटी कैंडल को बेस ही बोलते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। बेस का मतलब वहां पर एक आधार है, वहां पे कैंडल ने ठहराव लिया हुआ है, तो उनको ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ आपके लिए अच्छी चीज सीखने के लिए क्या है, रिवर्सल पैटर्न हमेशा स्ट्रांग होते हैं। मैंने ये बताया है कि मार्केट बहुत जल्दी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं देता है, 80% ये फेल हो जाते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। इसका मतलब ये फॉल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर डिमांड एंड सप्लाई के हम कॉन्सेप्ट को खींच के रखेंगे तो ऑलरेडी मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल पैटर्न को ज़्यादा मूव करता है। मार्केट डिमांड पे जाएगा, मार्केट डिमांड पे जाकर के टकराएगा और फिर रिवर्स होकर चला जाएगा ऊपर की तरफ, या मार्केट सप्लाई जोन से टकराएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो इसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न बोला गया है। लेगिन और लेग आउट कैंडल हमेशा बड़ी होना चाहिए। मतलब आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया कि ये जो कैंडल हैं, ये चाहे रैली वाला दोनों देखिए, जिसको लेगिन और लेग आउट बोल रहे हैं, ये दोनों कैंडल बड़ी होंगी और बीच वाली कैंडल छोटी छोटी होगी। मतलब जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही बिग होगी, छोटी। तो ये दोनों कैंडल का बड़ा होना है, तभी ये फॉर्मेशन सही माना जाएगा। और अगर बहुत छोटी छोटी कैंडल है तो ऐसा फिर नहीं मानते हैं हम, इसको फिर अदर जगह देखेंगे जहाँ पे अच्छे से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो कैंडल का होना ये थोड़ा सा बड़ी रहनी चाहिए, ये आपके लिए एक सीख है। बेस कैंडल किसी भी कलर की हो फर्क नहीं पड़ता, मैं बता चुका हूं, चाहे आपका रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इसलिए पता करना है क्योंकि वहां पेंडिंग ऑर्डर होते हैं जो अगली बार पूरे होते हैं। अगर यहां पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, मार्केट में जब भी डिमांड जोन पे जाएगा और वहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं तो उनको लेने के लिए जाता है। इसी प्रकार से सप्लाई जोन में जैसे हम कोई चीज बेचते हैं और अगर पूरा हमारा वो नहीं बिका तो क्या होगा, मार्केट दोबारा उसको रिटेस्ट करने के लिए जाएगा और वहां से ऑर्डर को बुक करके फिर से निकलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि यहां पर ऑर्डर्स बहुत ज्यादा, चाहे वो आपका डिमांड जोन पे हो चाहे सप्लाई जोन पे हो, ऑर्डर बहुत ज्यादा बच जाते हैं, जिसके लिए मार्केट बार बार वहां तक जाता है, उन ऑर्डर्स को क्या करता है, बुक करता है, और इसके बाद फिर अपनी एक जगह से दूसरी जगह, जिस जगह जाता है वो आपका एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ऐसे में ऑर्डर बहुत ज्यादा पेंडिंग होने के कारण मार्केट क्या करता है, बार बार पेंडिंग ऑर्डर्स को लेता है और वहां से अपनी रैली बनाता है। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रेश जोन, जहां प्राइस पहली बार आया है, कहते नहीं फ्रेश प्राइस है,
मतलब आपने कोई चीज़ नया खरीदा, मतलब प्राइस कहीं भी हो, चाहे प्राइस आपका यहाँ हो, अगर प्राइस एक बार यहाँ गया है, पहली बार अगर प्राइस इसको टच कर रहा है, इसे बोलते हैं फ्रेश जोन। लेकिन अगर प्राइस बार बार इसको यूं कर रहा है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर है तो उनको बार बार क्या करना, लेना पड़ता है। वो यहां से जाना चाहता है लेकिन ऑर्डर बच जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं, तो फिर वो जाकर के पेंडिंग ऑर्डर को क्या करता है, लेना, एग्जीक्यूट करता है। फिर नीचे आता है, फिर पता चला पेंडिंग ऑर्डर अभी बचे हुए हैं, तो वो फिर से वहां पे जाता है। तो अगर बार बार मार्केट जा रहा है तो कहते हैं ये टेस्टेड जोन है, बार बार यहां पे आकर के क्या करता है, टेस्ट कर रहा है। तो टेस्टेड जोन जहां प्राइस कई बार आ चुका है या प्राइस को टेस्ट बार बार कर रहा है, ऐसी कंडीशन पे बोलते हैं इसको टेस्टेड जोन। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि सर मार्केट नीचे जा रहा था और इसके बाद फिर से ऊपर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग है, उनको वो समेटेगा तब फिर निकलेगा। तो दोस्तों यहां मैंने आपको जो बेसिक चीज बताई उसको ध्यान देना है। जो आपकी ग्रीन कैंडल है उसे क्या बोलेंगे, ग्रीन कैंडल जो आपने देखी, बड़ी कैंडल देखी, उसको लेगिन बोलेंगे, और जो छोटी कैंडल है उसको बेस बोलेंगे, और जो बड़ी कैंडल नीचे की तरफ आ रही थी, रेड कैंडल, उसको हम बोलेंगे ड्रॉप कैंडल, जिसको हम दूसरे स्टाइल में बोलते हैं लेग आउट, लेग इन और लेग आउट, जिसको रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। तो ये मैंने आपको सिखाया है। अगर ये आपको याद रहेगा तो इसका जो अगला चैप्टर आपके लिए आएगा बहुत धमाकेदार होगा। आपको उसमें आज ये पता चल जाएगा कि कैसे हम अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट कर सकते हैं। अब भूल जाना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, यही डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर आपको क्रिएट करना आ गया तो आपके लॉसेस के चांसेस जीरो हो जाएंगे, या कह लीजिए ना के बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है ताकि आप बेहतरीन से उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और सारे भाई बहन से निवेदन है कि अगर आपको ये मेरा पढ़ाना ठीक लगा है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों यारों को कमेंट्स और शेयर कर दो। सिस्टम में क्या है, अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी मज़ा आता है, और शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों यारों का भी फ्यूचर क्या होता है, ब्राइट हो सकता है। तो इसमें कंजूसी ना करें। हम अगला चैप्टर लेके आएंगे डिमांड एंड सप्लाई, जो आपकी लाइफ में एक नया चेंज कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार।